नमस्कार पार्थ। ये दीपावली के नाम पे आप लोग ढोंग क्यों कर रहे हो? राम 14 वर्ष वनवास गए थे, मिठाई खाने क्या? शॉपिंग करने गए थे क्या? 14 वर्ष उन्होंने सोना खरीद रहे हैं क्या? खरीदने गए थे क्या? राम राम का मतलब, दीपावली का मतलब है कि रामत्व, कि राम की गुणों को अपनाना। आप लोग तो उसे ढोंग बना के रख दिया है। मार्केटिंग का बाजार इतना तेज हो गया है इसमें, इसके इस दीपावली के नाम पे मार्केट इतना ऊपर चल गया है। और उसमें भी एस्ट्रोलॉजर आ गए हैं, इसमें पंडित वो चूतिया बना रहे हैं कि इस दिन आप ये वाला सोना खरीदिए, इस दिन ये सोना खरीदिए। क्या ये चूतियापंती करते हो यार आप लोग? राम 14 वर्ष शॉपिंग करने गए थे, 14 वर्ष मिठाई खाने गए थे, 14 वर्ष वो गए थे जुआ खेलने गए थे। जो आप लोग दीपावली को ये सब ढोंग करते हो, झालर लटका देते हो, फिर उसके बाद बड़े महंगी महंगी कपड़े पहन लेते हो, महंगे महंगे मिठाइयां बांटते हो, ये करते हो, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हो, ये करते हो क्या ये राम यही करने गए थे वहां वहां वनवास और लौट के वापस आए थे? मैंने तो पढ़ा है कि राम वहां जब वनवास गए, वनवास में जाने के बाद जब उन्होंने लंका गए, लंका को जब जीता उन्होंने, तो लंका इतना अमीर कुछ नहीं था। लंका जितना उस समय अमीर था, आजकल आज का जो अमेरिका है उस समय लंका था। अब वो सोचो, सोने की, वो सोने का था। उनको इतना सोना, पूरा भारत सोने से खेलता अगर वो सोना वो ले के आते। राम का मतलब है त्याग, और राम दोनों एक ही है। राम का मतलब है विचार। आपके विचार कैसे हैं? आप तो पूरे 364 दिन रावण वाला हल किए, मुर्गा मछली वेश्यावृत्ति कुछ भी आपने सब कुछ किया। और छठ जो है 65वां दिन दीप जला करके खुशियां मना रहे हो। वो भी खूब पटाखे जलाया जा रहा है, महंगी महंगी गाड़ियां, फिर ज्वेलरी, मार्केटिंग, मिठाइयां, ये सब एक दूसरे को दिखाया जा रहा है, जलाया जा रहा है कि तुम्हारे पास तो ये नहीं, मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये नहीं, मेरे पास ये दिखाया जा रहा है। बताओ, 364 दिन आपने रावण वाला हल किया, 65वें दिन रावण को जला दिया बेचारे को, और 364 दिन आपने वही सब वैश्यावृत्ति रावणत्व किया। फिर उसके बाद 65वां दिन आपने दिया जला करके मना दिया। वो भी राम को उस दिन नहीं याद किया जा रहा है। राम के नाम पे कुछ और ही हो रहा है, जुआ खेला जा रहा है। फिर उसके बाद देख रहे हैं तो मिठाइयां बांटी जा रही हैं, फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, और वो भी दिए, चाइनीज दिए जलाए जा रहे हैं। वो भी हमारे नासा का नाम लेकर के सैटेलाइट से फोटो खींचा जा रहा है कि भारत में देखो इतने हिस्से में उजाला हुआ। बताओ, नासा को भी आप लोग बदनाम करके रखे हो। ये क्या कर रहे हो आप? राम तो इतने त्यागी थे कि यहां से जब वनवास गए, वनवास में उन्होंने ना जाने क्या खाया, क्या दिया उसमें मिलना मुश्किल था, दिया भी था या नहीं था उसमें क्या पता, खाने के लिए कुछ था या नहीं था वो भी नहीं पता। 14 साल उन्होंने बिताया। फिर बिताने के बाद उन्होंने लंका को जीता। लंका को जीतने के बाद लंका इतना अमीर था, सोने की लंका था। सोचो कितना सोना मान गया। और सोने को जब उन्होंने जीता, फिर उसके बाद उन्होंने रावण के भाई को ही उन्होंने क्या किया, वो महल लंका, पूरा लंका दान करके चले आए। और आप यहाँ पे हो तो दीपावली के 2 दिन पहले से ही शॉपिंग करना, ज्वेलरी खरीदना, ये वो सब कुछ करना शुरू कर दे रहे हो। अरे कम से कम रामत तो अपना नहीं सकते तो राम को बदनाम क्यों करते हो यार? जुआ खेलते हो इस समय दिन। राम जुआ खेलते थे? मैं देखता हूं कि उस दिन जुआ क्यों खेला जाता है यार? वो राम जुआ खेलने गए थे 14 वर्ष, उन्होंने त्याग किया। आप लोग क्या त्याग किए हो? अहंकार का त्याग किए आपने, आप मोह का त्याग किए, किसी भी चीज का, अपने क्रोध का त्याग किए, अपने लोभ का त्याग किए, माया का त्याग किया आपने? नहीं किया। तो आप कैसे दीपावली मनाते हो? बस दिया जला दिया, फुलझड़ियां जला दी, पटाखे फोड़ दिए,
हो गए दीपावली। अगर आप अपने अंदर के रावण को नहीं मार सकते तो आप दीप क्यों जलाते हो, दीपावली क्यों मनाते हो? अगर आप अपने अंदर के रावण को मार दो, अपने अंदर मोह हटा दो, क्रोध हटा दो, लोभ हटा दो, ये सारी गंदी हरकतें जो आपको लगती हैं कि नहीं करनी चाहिए, वो हटा दो, तो आप 365 दिन रोज आपके अंदर दीपावली होगी। एक दिन 365वां दिन ही दीपावली नहीं होगा, ये हर दिन आपके लिए दीपावली होगा। दीपावली का पर्व हर दिन रहेगा जब आपके अंदर से क्रोध हट जाए, मोह हट जाए, लोभ हट जाए, ये सब आपका। तो अगर कोई दीपावली के दिन कोई कपड़ा ऐसे अगर देखा जाए तो कोई तेल फेंक दे कपड़े पे तो आग बबूला हो जाओगे, उस दिन दीपावली नहीं संहार हो जाएगा। ये सच बता रहा हूं। राम ऐसे किए थे क्या? सोचो, रावण उनको बनवासी कहता था। आपको कोई राम उस दिन रे कह दे तो आपका जैसे लग जाएगा कि इज्जत धज्जियां उड़ गई, इज्जत की। भिखारी हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि कोई मुझे दे दे। राम ऐसे करते थे क्या? मैं तो पढ़ा हूं कि राम जब वनवास से आए तो जब वो राज्य कर रहे थे तो जैसे वन में रहे वैसे ही उन्होंने राज्य भी वैसा ही किया। सोचो, राम त्याग और राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक बार मैं फिर कहूंगा कि त्याग और राम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो राम अपने अंदर नहीं आएंगे। त्याग का मतलब क्या? आपने क्रोध का त्याग किया, आपने माया की त्याग की, आपने अपने अंदर लोभ को त्यागा, आपने जो ये अपनापन है, जो मोह है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसका त्याग किया है आपने स्वतंत्रता को अपनाया। आपने किसी का भी त्याग नहीं किया, हर चीज अपने अंदर बैठा के रखे हो। सोचो, एक कपड़े के लिए आपने मोह कर दिया। अगर आप दीपावली के दिन अगर नए कपड़े पहने हो, कोई इसे फाड़ दे तो आप उसके लिए विवाद कर दोगे। सोचो, कपड़े के लिए राम नंगे गए थे। सोचो, गिरुआ वस्त्र पहन के निकल लिए, लेकिन आप अपना कपड़ा उतार नहीं सकते क्योंकि आपका कपड़ा महंगा है ना। क्या राम को अपनाओगे? और कह दो तो बुरा मान जाओगे। आपकी औकात है राम को मनाने की, आपको राम को अपनाने की। बस राम के नाम पे ढोंग जो कर रहे हो, मार्केटिंग हो रहा है राम के नाम पे, ये ना करो। अगर आप अपने अंदर राम को अपनाना चाहते हो तो उनके गुणों को अपनाओ, आपका हर दिन दीपावली होगा। लेकिन आप राम के नाम पे कई मार्केट ये उद्योग धंधा बन गया। और सोचो दीपावली के नाम पे इतने अरबों रुपए खर्च होते हैं। राम अरबों रुपए पूरा राज्य का सुख लेके गए थे क्या वनवास? थोड़ा भी दिमाग अगर भारतीय में होता तो क्या कर दिए होते। सोचो, आप थोड़ा अपना दिमाग को यूज करके देखो। अयोध्या से भी उन्होंने त्यागा, हर सुख को त्यागा। पिता की एक बात पे उन्होंने त्याग दिया और फिर उसके बाद वन में गए। वन में जाने के बाद लंका को जीता, सोने की लंका। किसी के मन में भी रहता तो वो लोभ बढ़ जाता। अगर आप जैसे आज के इंसान होते तो उनके अंदर बैठ जाता लोभ कि छोड़ो अयोध्या, बैठो इसी में, इतना बढ़िया ऐसो आराम है यहाँ पे। सोचो, राम उसको भी त्यागे क्योंकि वो इतना समृद्ध था, लंका इतनी समृद्ध थी, सोने की थी। जो मैं अभी बोला ना कि इस समय का अमेरिका जो पावरफुल है ना, उस समय लंका पावरफुल था। सोचो, उन्होंने त्याग दिया, विभीषण को राज्य दिया, अभिषेक किया, फिर वहां से चले आए। यहां पे भी आया तो साधारण अयोध्या में भी साधारण मनुष्य बन के राज्य किया और रहे। इसीलिए तो पुरुषोत्तम, महापुरुषोत्तम राम है, पुरुषों में उत्तम राम। सोचो, उनका नाम पड़ा, कैसे पड़ा? पुरुषों में उत्तम। ना लोभ था, ना मोह था, ना माया किसी का था।
किसी चीज की भी उनको उनके अंदर लालसा नहीं थी, बस उन्होंने प्रेम करना। तो क्या उन्होंने सिखाया? उन्होंने प्रेम सिखाया, प्रेम। सोचो, भक्ति को उन्होंने प्रेम में बदल दिया। सोचो, राम क्या थे? एक बार आप अपने मन मस्तिष्क में सोचो कि राम क्या थे। आंख बंद करो और सो राम एक बार नाम लो तो देखो आपके अंदर कितने राम, आपका राम में राम कितने अंश बसे हैं आप में राम के। सोचो, फालतू के ये जो काम जो कर रहे हो मुझे तो नहीं लगता है अच्छा। अगर आप में राम का गुण आ जाए, रामत्व आ जाए आप में, तो आप राम ये दीपावली हर दिन मनाओगे। 365वां दिन ही नहीं, 365 दिन रोज आपका दीपावली होगा। लेकिन बस आपने ये करना छोड़ दिया, राम को बस दीपावली के दिन ही याद किया। वो भी याद नहीं किया, अपना लोभ, अपना भय, अपना भय, अपना जो भड़ास था, अपना जो कमाए थे खूब पसीना बहा के निचोड़ के, वो इस दिन बहाने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने इतना कमाया, मैंने ये ले लिया, मैं वो ले लिया, दिखाने के लिए। अनानास अनायास बस दिखाने के लिए ज्वेलरी खरीदे, पटाखे खरीदे, गाड़ी खरीद ली, फिर घर सजा दिया चाइनीज लाइटों से। अनायास पड़ोसी को दिखाने के लिए। क्या पा रहे हो? क्या राम यही सब 14 वर्ष गए थे करने कि उन्होंने कुछ सीखा, कुछ उन्होंने किया? पहले राम थे, 14 वर्ष के बाद भगवान राम बने। त्याग आपने क्या त्यागा? आपने त्यागा क्या? आपने तो भर के ले भी लिया। मोह 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 को लिया, क्रोध को लिया, लोभ को लिया, दिखावा को लिया। क्या लिया आपने? ये सब गंदी चीजें भरी आपने अंदर, और फिर उसके बाद दीपावली मनाया। आप तो राम को धंधा बना के रख दिया है। इसी में आप राम को धंधा बना के रख दिया। आज अपने आप को सुधारो। जो ये 40, 30, 35 दीपावलियां आपने मनाया वो अब छोड़ दो। अपने आप को अगली दीपावली जब आए तो आप अपने अंदर कुछ राम गुण अपनाना, तब देखना कि आप दीपावली आपकी कितनी अच्छी मन रही है। तब आके इस वीडियो पे कमेंट करना। अपने अंदर राम का गुण लाओ, ये ढोंग मत करो। और ये एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया जा रहा है, ये जो पंडित हैं चुतिया बनाते हैं, उनकी भी बात मत मानो। ठीक है, वो कमाने के लिए बस खाली भरे कहते हैं कि इस दिन ये ज्वेलरी खरीद लो आपका ये होगा, ये ज्वेलरी खरीद लो वो होगा। अरे चुतिया बनाना छोड़ो यार। राम ने कभी ऐसा नहीं किया। राम जहां गए, जैसे गए, सबका उद्धार करके चले गए। बुरे को भी उन्होंने उद्धार किया, जो अच्छा था उसका तो पार कर दिया। उन्होंने हर किसी को पार लगाया। लेकिन आज जो राम को मान रहे हैं वो राम के नाम पे ढोंग कर रहे हैं। ये देखो क्या बात है। और ऊपर से खूब फुलझड़ियां चलाते, खूब हंसते हैं, खूब मुस्कुराते हैं। वाह 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 वाह, बेवकूफ। क्या एक बातें हैं, तकियानुसी बातें करते रहते हो आप लोग। मिठाइयां बांटते हो दिन भर, ये सब गंदी गंदी हरकतें किए, फिर उसके बाद मिठाइयां खाया जा रहा है, फुलझड़ियां जलाई जा रही हैं, मार्केटिंग किया जा रहा है, शॉपिंग किया जा रहा है। राम 14 साल शॉपिंग कर रहे थे क्या? जो आप ये सब करते हो, मिठाइयां खा रहे थे क्या? उन्होंने कुछ त्यागा उन्होंने अहंकार को त्यागा, मोह को त्यागा, लोभ को त्यागा, बहुत कुछ उन्होंने अपने अंदर आकर्षित किया, शांत हुए, तब जाके वो भगवान बने। आपने कभी राम को बढ़िया से जपा भी नहीं होगा, अच्छे से नाम नहीं लिया होगा राम का। नाम भी लिया होगा तो कुछ मांगने के लिए भिखारियों की तरह कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। सोचो, ये थे राम। अगर राम यहां आ जाएं तो ये दीपावली देख करके कुछ भी कर सकते हैं। कहेंगे इन लोगों के लिए
वनवास गए थे, इन लोगों के लिए ये सब हुआ था। घर में साफ सफाई करते हो, इसका सफाई कब किया आपने? इसका साफ सफाई करने के दौरान किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दी, ये ऐसे कर रहे हो, गाली देते हो, वैसे करते हो। सोचो, साफ सफाई करने के दौरान आपने उसको कितना कुछ बोल दिया। घर का तो कचरा साफ कर दिया, लेकिन इस घर का कचरा, इस लाइब्रेरी का कचरा कौन साफ करेगा? इसमें कोई दिया जलेगा कि नहीं? इसमें अंधेरा ही बैठा रहेगा। घर तो उजाला हो जाएगा, सब कुछ उजाला हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ इंतजाम हुआ? इसमें भी कोई दीप जलेगी कि बस दीपावली के दिन बस बैठ के जुआ खेला जाएगा, ताश खेला जाएगा, कसीनो में जाकर के? यही सब काम किए थे। आप सोचो, राम मत तो अगर आपने अपना लिया तो अगली दीपावली आपके लिए बहुत सुखद होगी। आप करिए जो आपने 20 दीपावलियां मना ली, 30 दीपावलियां मना ली, 40 दीपावलियां मना ली, 50 दीपावलियां मना ली, लेकिन कोई काम, कोई कुछ मिला आपको? उस दिन भी आप ये सोचते हो कि इतना खर्चा हो गया, ये हो गया, फिर अब इतना दिन मुझे करना पड़ेगा काम। सोचो, अगर जब आपके विचार अच्छे होते तो आप ये सब सोचने के बजाय रामत्व हो गए होते, तो आपकी दीपावली हर्षोल्लास से मनती। तब राम आपके अंदर होते, तब आपको लगता कि हाँ, ये है असली दीपावली, ये है त्याग और राम। तब आपको अच्छा लगता, तब आपको ऐसे कितना अच्छा लगता। राम ऐसे करके जीते ना, तो लगता कि पूरी दुनिया आपकी है। लेकिन छोड़ो, सुधरने तो मेरा तो काम था बस बताना कि राम दीपावली ऐसे नहीं होती, राम को याद ऐसे नहीं किया जाता। जुआ खेल के, मिठाइयां बांट के, पटाखे फोड़ फोड़ के और फुलझड़ियां जला के, फिर उसके बाद तो चाइनीज जो आपने वो भूकैया जला देते हो, वो करके ऐसे नहीं होती दीपावली। दीपावली होती है रामत्व को अपना के, क्रोध को त्यागो, मोह प्रेम को अपनाओ, लोभ को छोड़ो, मोह को छोड़ो। ये सब छोड़ा जाता है जी, तब आते हैं राम। आपको तो कोई घर से अगर निकाल दे तो विवाद कर लोगे, लाठी उठा लोगे, लेकिन राम कुछ नहीं की, कहा कि जो आज्ञा पिताश्री। सोचो, कल अभिषेक होने वाला था, राज्य अभिषेक, लेकिन आज ही उनको निकलना था, चले गए। सोने की लंका थी, कई अरब का, और चाहते तो वहीं रह जाते, कहते जाना क्या है, छोड़ो यहीं रह जाओ, ऐसो राम त्यागा। तो राम और त्याग दोनों एक ही है। राम बनना है, त्याग करना पड़ेगा। आपने तो हर चीज, क्रोध को अपनाया, लोभ को अपनाया, मोह को अपनाया, हर चीज को चाहते हुए भी पालो, वो पालो, हर चीज पे नजर रहती है। पड़ोसी इतना आगे बढ़ गया, क्यों? जलन को भी अपनाया, कंपेयर, ये बताओ, ये सब अपनाया। कैसे राम आएंगे? राम के नाम पे धंधा किया जा रहा है, मार्केटिंग निकला, मार्केट हुआ, हो रहा है, मिठाइयां बट रही हैं। कोई अच्छा बुरा अगर आ जाए तो मिठाइयां खाओ। मैं नहीं कहता कि आपने दीपावली मत मनाओ, लेकिन दीपावली ऐसे मत मनाओ, ये मैं कहता हूं, ऐसे मत मनाओ दीपावली। हर चीज अगर त्यागने की हो तभी अपनाओ, तभी मनाओ। वैसे मैं ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, और दीपावली आपके लिए शुभकामना, और हैप्पी दीपावली। नमस्कारम बात।